नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सूरत ने कचरे से कमाई और घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया है, जबकि इंदौर की सबसे बड़ी ताकत डोर टू डोर कलेक्शन और कचरा पेटियों का न होना है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण देरी से हुआ, जिससे परिणाम भी देर से आ रहे हैं। इंदौर के साथ 12 शहर स्वच्छता लीग में शामिल हैं। बसों की हड़ताल का सबसे बड़ा असर गुरु पूर्णिमा पर पड़ रहा है, जब जिले भर से श्रद्धालु धार्मिक स्थलों जैसे सौसर के जामसावरी मंदिर, सिमरिया, हनुमान मंदिर और रामेश्वरम धाम की यात्रा करते हैं। बस सेवा बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार मानसून सत्र के दौरान ई विधान प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी। तकनीकी कारणों से अब यह व्यवस्था शीतकालीन सत्र में शुरू की जाएगी। ई विधान के तहत विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाया जाना था, लेकिन टैबलेट की खरीद में देरी के कारण इसे टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जोधपुर में राजस्थान के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, भरपूर संसाधन और आकर्षक नीतियां उपलब्ध हैं। खास तौर पर फर्नीचर, टिम्बर और होटल व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सावन माह में भोपाल से उज्जैन महाकाल जाने वाले यात्रियों को लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन संत हिरदाराम नगर, सीहोर, काला पीपल, शुजालपुर, अकोदिया, काली सिंध, बेरछा, मक्सी और तराना स्टेशनों पर भी रुकेंगी। शिवपुरी जिले में पीडीएस के तहत 11,66,164 लोगों को राशन वितरित किया जाता है। शासन ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करते हुए अंतिम तिथि निर्धारित की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10,22,000 लोगों को राशन वितरित किया जा चुका है। 123 लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाई है। ऐसे में 1,44,041 हितग्राहियों का जुलाई माह में राशन जनरेट नहीं हो सका है, जिससे उन्हें इस महीने राशन नहीं मिलेगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवक ने अपनी कार दौड़ाई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। युवक की पत्नी के मायके जाने से नाराजगी के चलते उसने यह कदम उठाया। जीआरपी टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और कार को प्लेटफॉर्म से हटाया। मध्य प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। पन्ना जिले के ककहरी में भाजपा प्रत्याशी हीरालाल आदिवासी निर्विरोध जीते। इंदौर के सांवेर और शहडोल के खांड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भाजपा ने भीकनगांव, सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर के गौतमपुरा में जीत दर्ज की। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को हफ्ते में एक बार फोन करने की छूट मिली है। उसने अब तक 3 बार कॉल किया है, जिसमें उसने अपने परिवार से बात की। सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद वह अपनी बहन से मिलने शिलांग जाएंगे। राजधानी भोपाल में बिना परिवहन विभाग की अनुमति के कारों को ड्राइवर के बिना किराए पर देने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मनमानी की भनक न तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ को है और न ही जिला प्रशासन को। मंगलवार रात एक नाबालिग ने एक निजी एजेंसी से किराए पर कार लेकर मेहता मार्केट के सामने 3 वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। मुरैना जिले के बटेश्वर में स्थित महाविष्णु मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किया है। यह मंदिर 600 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। एएसआई ने बिखरे पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण कराया है। गुर्जर प्रतिहार शैली की स्थापत्य कला में बना यह मंदिर अब अपने मूल स्वरूप में लौट आया है। इस परियोजना के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन ने आर्थिक सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में
रक्षाबंधन के अवसर पर 12 जुलाई को 250 रुपये विशेष सहायता राशि भेजी जाएगी। यह राशि 1250 रुपये की मासिक राशि के अतिरिक्त दी जाएगी। इस तरह रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों को 1500 रुपये की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। खराब सड़कों पर सवाल उठने पर उन्होंने कहा, जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे भी होते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। आज हम आपको भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे, जिसका जवाब जानना सामान्य ज्ञान के लिहाज से जरूरी होने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी आवश्यक है। भारत में एक से बढ़कर एक घूमने फिरने वाले स्थान है, जहां सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इनमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करती है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज जारी है और सबकी नजरें इंग्लैंड के नए स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर टिकी हुई हैं। मैदान पर उनकी आक्रामक लेकिन कंट्रोल्ड बल्लेबाजी जितनी दमदार है, उतनी ही दिलचस्प है उनकी कमाई और लाइफस्टाइल भी है। जानिए इंग्लैंड के इस युवा क्रिकेटर की नेटवर्थ कितनी है। कैबिनेट द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना में सृजित किए जाने वाले 49,000 नवीन पद सहित कुल 77,298 पदों के संगठनात्मक संरचना की सृजन की स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में दिए आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस डीडी बंसल की एकल पीठ ने सरकार द्वारा हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव व आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने को जमकर आड़े हाथों लिया। एकल पीठ ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ संजय गोयल और लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। नेपाल के एक नागरिक ने जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में रहकर वोटर आई कार्ड के साथ ही आधार कार्ड भी बनवा लिया। इन्हीं दस्तावेज के आधार पर उसका पासपोर्ट भी बन गया। वह जब भारत से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तो दिल्ली में सीआईएसएफ ने चेकिंग के दौरान दबोच लिया। जबलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह दस्तावेज बनाने के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ब्रोकरेज फर्म वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपने अनुमान भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में एम्बिट कैपिटल ने बुधवार को एक रिसर्च नोट जारी किया है, जिसके अनुसार 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 के अंत में या 2027 में लागू होने की उम्मीद है। नोट में कहा गया है,